मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं प्रातः स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस रूपी मानसरोवर में गोता लगाते हैं, उसका आनंद लेते हैं जो भरपूर राम के रस में भरा हुआ है। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में आ गए हैं घूमते घूमते और वहाँ पर्णकुटी बना करके रह रहे हैं। पंचवटी अर्थात 5 वट वृक्ष जहाँ पर एक साथ हैं वहीं उन्होंने बनाया। ये क्षेत्र गोदावरी नदी के किनारे पर है। ये बहुत बड़ा भूभाग है जो वन क्षेत्र था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है। और इस क्षेत्र पर राक्षसों का कब्जा था। सैकड़ों मील का क्षेत्र है ये। और इस क्षेत्र पर रावण के भाई खरदूषण वहाँ के सेनापति थे और उनके नीचे 14,000 सैनिक वहाँ पर रहते थे। उनका लक्ष्य था कि आर्य संस्कृति को भारतवर्ष से समाप्त करना है और राक्षस संस्कृति को बढ़ाना है। राक्षस संस्कृति का नेतृत्व रावण के पास था, जो महाशक्तिशाली था, जो लंका का राजा था। और उन्होंने भारतवर्ष की भूमि पर स्थान स्थान पर अपनी छावनियाँ बना रखी थी और वहाँ पर अपने कुछ राक्षस नेताओं को छोड़ रखा था। ऐसे ही इस क्षेत्र में जो बहुत लंबा चौड़ा था, यहाँ खर और दूषण को छोड़ रखा था। कुछ सैनिक थे और वो क्या करते थे कि जो भी आर्य संस्कृति जो कर्मकांड करती थी, वो यज्ञ हो, हवन हो, पूजा हो, वो उसमें हस्तक्षेप करते थे, यज्ञों को ध्वस्त करते थे। यहाँ तक था कि ऋषि मुनियों को आश्रम में जो उनके सन्यासी रहते थे, शिष्य रहते थे, उनको पकड़ पकड़ के खा जाते थे, मार देते थे। और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ आर्य संस्कृति फैले, यज्ञ हो, हवन हो, वेदों की वेद पाठ हो, पूजा पाठ हो। बहुत अंतर था दोनों संस्कृतियों में, आर्य संस्कृति में और राक्षस संस्कृति में। राम घूमते घूमते जब एक स्थान पर गए इसी क्षेत्र में, तब उन्होंने देखा था कि एक स्थान पर हड्डियों का ढेर पड़ा है, अस्थियां पड़ी हैं, बहुत बड़ा ढेर। राम ने पूछा ऋषियों से, ये क्या है? उन्होंने बताया, राम, ये ऋषि मुनियों और उनके शिष्यों को राक्षसों ने खा लिया है, मार दिया है और जानबूझ करके एक ही स्थान पर ढेर लगाया है ताकि उनको देख करके भयभीत हो जाएं, जो आर्य संस्कृति के ऋषि मुनि हैं, कि अगर हम करेंगे तो हमारी भी स्थिति होगी। भय के कारण से ये सारा हड्डियों का ढेर एक स्थान पर उन्होंने लगा दिया है। ये ऋषि मुनियों का ढेर है, जो बेचारे निरपराध हैं, सात्विक हैं, केवल यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सत्य की खोज में हैं, लेकिन राक्षस संस्कृति वाले उनको ऐसा करने से रोकते हैं। जो ही राम ने देखा, बड़ा दुख हुआ और राम ने तुरंत प्रतिज्ञा की, निश्चर ही न करहु मही, भुज उठा ही प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही
जाहि जाहि सुख दीन, निश्चरहीन करऊ मही, भुज उठा ही प्रण कीन। भुजा उठा करके राम ने कहा, इस धरती को निशाचरों से रहित कर दूंगा, इस धरती पर कोई राक्षस नहीं रहेगा, मैं प्रण करता हूँ। इतना बड़ा प्रण राम ने किया। निश्चरहीन करऊ मही, भुज उठा ही प्रण कीन। भुजा उठा करके प्रण कर लिया और उसी लक्ष्य को पूरा करते करते राम घूम रहे हैं। आज वो अभी पंचवटी में ठहरे हुए हैं और अनेक संस्कृतियां भारतवर्ष में उस समय थी। जैसे आर्य संस्कृति मुख्य थी, उस संस्कृति के जो संतानें हैं, हम भी हैं, जिसको वेद क्या कहते हैं हम उसको मानते हैं, वेदों को मानते हैं। ये यज्ञ हवन की परंपरा वेदों से ही चली हुई है। वेद हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वेद हमारे गुरु हैं। दूसरी राक्षस संस्कृति बहुत बड़ी थी, बड़ी ताकतवर थी, जिसके राजा रावण थे। देव संस्कृति थी, जो हिमालय पर्वत के पास तिब्बत में और आज का जो हिमाचल प्रदेश है, कुल्लू मनाली वगैरह, उस स्थान पर रहते थे। देव संस्कृति वो भी बड़ी शक्तिशाली थी। ऐसे देवता नहीं थे जो आकाश में रहते हो और मंत्र बोल करके उनको बुलाया जाता हो। वो हमारी तरह थे, बस इतना था, वो जरा ऊपर थे, शक्तिशाली भी थे, समृद्धि थे बहुत ज़्यादा, और शक्तिशाली थे। शक्तिशालियों की सदा पूजा होती है, उनकी पूजा होती है। ऐसे ही वानर संस्कृति थी, जैसे हनुमान जी वगैरह थे, सुग्रीव थे, बाली थे, वानर संस्कृति थी। और सारे देश में जगह जगह दूसरी संस्कृतियां भी थी। जैसे आदिवासी थे, उनकी अपनी संस्कृति, कोल थे, किरात थे, अनेक संस्कृतियां भारतवर्ष में रहती थी। अपने अपने आप में सभी ठीक थी, सभी अच्छे थे, लेकिन आवश्यक नहीं कि एक दूसरे से मिलते हों। जैसे आर्य संस्कृति का राक्षस संस्कृति का कोई मेल नहीं था। आर्य संस्कृति वेदों से संचालित थी और राक्षस संस्कृति बिल्कुल स्वच्छंद थी। स्वच्छंद ये उनका एक संस्कार थे। उसी राक्षस संस्कृति की जो उसमें रहते थे, वहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, सूपनखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। रावण की बहन शूर्पणखा एक बार उसी क्षेत्र में घूमते घूमते पंचवटी में आ गई। पंचवटी सो गई एक बारा। और चरित्र कैसा बता रहे तुलसीदास जी, शूर्पणखा रावण के बहना, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। दुष्ट हृदय की थी, दारुण दुख देने वाली थी, जैसे सांपनी होती है, जस अहिनी जैसे सांपनी होती है, डस लेती है सबको, क्योंकि उनकी संस्कृति थी, राक्षस संस्कृति थी, ऐसी थी। शूर्पणखा मैं थोड़ा बता दूं आपको कि शूर्पणखा का बचपन का नाम वज्रमणि था, और वो रावण और कुंभकर्ण की छोटी बहन थी, बहुत लाडली थी। क्योंकि एक तो राक्षस संस्कृति, राक्षस थे, बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली थे। दूसरे राजा थे, उनकी बहन। तीसरे स्वच्छंद विचार थे, खूब घूमती थी, कुछ भी करती थी, और लाडली अकेली बहन थी, तो उसका नाम था वज्रमणि। लेकिन उसके नख, उसके नाखून बड़े बड़े शूप की तरह थे, छाछ की तरह से चौड़े चौड़े, लंबे चौड़े ऐसे थे। तो कुंभकर्ण ने, रावण ने उसको बचपन में चिढ़ाने के लिए कहते थे, तू तो शूर्पणखा है, यानी जिसके नख शूर्प नखा, जिसके नख शूर्प की तरह हो, छाछ की तरह हो, इतने बड़े बड़े थे। बस वो जो प्यार का नाम था जो उन्होंने दिया था कभी, वो आगे चल करके वो इस रूप में शूर्पणखा के नाम से मशहूर होगी। और वज्रमणि का भूल गए, किसी को नहीं पता वो वज्रमणि थी।
वो शूर्पणखा बताई दिया दुष्ट हृदय और पंचवटी में आई एक बार घूमते घूमते, और स्थिति आगे चल कर के और मैं बताता हूँ अभी कि रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाही, बोली वचन बहुत मुस्काई। बहुत सुंदर रूप धारण करके, यद्यपि राक्षसी थी, मानव को भी खा जाती थी, खाना पीना, काट पीट करके शिकार करना, जंगली जानवरों को खाना उनका काम था। तो ऐसा रूप तो हो ही नहीं सकता जो हिंसा करता है। उसका हिंसा करने वाले का बिल्कुल प्रभाव उसके चेहरे पर आ जाता है, पता लग जाता है व्यक्ति की विचारधारा कैसी है, वो उसके चेहरे से प्रकट होती है। संत का चेहरा कुछ और होता है, हिंसक का चेहरा, शिकारी का चेहरा कुछ और होता है। और क्या कहने लगी, सुंदर रूप धारण किया, राम के पास आई, देखा है तो बहुत सुंदर हैं, और क्या कहा, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। राम को कहती है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, इस संसार में तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष और कोई नहीं है, और मेरे जैसी सुंदर नारी नहीं है इस धरती पर। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी, और ये संयोग कि तुम यहाँ हो और मैं भी आ गई हूँ, विधाता ने सोच समझ करके रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊँ खोज लोक तिहु नाही। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मेरे समान, मेरे लायक, मेरे अनुरूप कोई भी पुरुष इस पृथ्वी पर नहीं है। खूब खोज लिया मैंने, सब जगह देख लिया, देखऊँ खोज लोक तिहु माही, तीनों लोकों में खोज लिया, पर मेरे लायक पुरुष मुझे कोई भी नहीं मिला, जचा नहीं मुझे कोई भी पुरुष। ताते अब लगी रहूं कुमारी, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। इसलिए मैं अब तक कुमारी हूँ, बहुत वर ढूंढे पर मेरे लायक कोई मिला नहीं, इसलिए मैं अब तक कुंवारी हूँ। शूर्पणखा कह रही है, ताते अब तक रहूं कुमारी, इसलिए अब तक मैं कुंवारी हूँ। यहाँ मैं थोड़ा बता दूँ, शूर्पणखा कुंवारी नहीं थी। शूर्पणखा का प्रेम दानव कुल में काली के वंश था, बहुत मशहूर था, और काली के वंश के सरदार थे जो उसका नाम था विद्युत जिह्वय। विद्युत जिह्वय दानवों की तरफ से था और ये राक्षस कुल की थी, और इसका प्रेम विद्युत जिह्वय से हो गया था। वो चाहती थी मैं इससे विवाह करूं। उसने रावण के सामने प्रस्ताव रखा। रावण ने कहा कौन है, कि वो दानवों का सरदार है। तो उसने कहा दानव तो हमारे शत्रु हैं, तुम उनसे क्यों कैसे विवाह कर सकती हो। उसने कहा क्योंकि मुझे प्रेम है, मुझे विवाह करना है तो उसी से करना है। रावण ने बहुत कहा वो राजा है, वो बड़े, मेरी सेना में बहुत बड़े बड़े युवक हैं, शक्तिशाली हैं, सुंदर हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। शूर्पणखा ने मना कर दिया, नहीं मुझे देखना ही नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी। यहाँ तक भी रावण ने कहा कि पहले तुम भाग जाओ किसी के साथ, अच्छा लगे तो फिर विवाह कर देना, क्योंकि राक्षस संस्कृति स्वतंत्र थी। भाई कह रहा है बहन को तुम भाग जाओ किसी के साथ, उसके बाद विवाह कर लेना। वो कह रहे नहीं, मुझे केवल विद्युत जिह्वा से ही विवाह करना है, मैं किसी के साथ जाती नहीं, मैं किसी को देखती नहीं। नहीं मानी और आखिर उसने विवाह कर लिया विद्युत जिह्वा से, जो दानव था, बहुत वीर था, सरदार था। रावण को क्रोध आया और उसने युद्ध किया विद्युत जिह्वा से। विद्युत जिह्वा खूब लड़ा, लेकिन ये रावण तो रावण था, और आखिर रावण ने उसका वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी। केवल कुछ दिन ही रह पाई थी शूर्पणखा विद्युत जिह्वा के साथ, कुछ दिन, और तब उसकी हत्या होगी। अभी बेचारी ने विवाह किया था, इतनी जल्दी वो विधवा भी होगी। बड़ा दुख हुआ उसको,
और उसने कहा मैं तुम्हारी लंका में रहूँगी नहीं। रावण को कह दिया मैं नहीं रहूँगी अब तुम्हारी लंका में, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। बड़ी मन्नतें की रावण ने, कुंभकर्ण ने, तो हमारी लाडली बहन है यहीं रह जा। नहीं मैं नहीं रहूँगी, प्रण कर लिया मैं नहीं लंका में रहूँगी। उसके बाद रावण ने सुझाव दिया कोई बात नहीं, पंचवटी के आसपास हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर हमारा कब्जा है, हमारा आधिपत्य है, और वहाँ 14,000 सैनिक हैं, खरदूषण उनके सेनापति हैं। तुम ऐसा करो, तुम वहाँ पर चली जाओ। मैं खर और दूषण को कह देता हूँ कि तुम प्रधान सेनापति होगी, तुम उनके भी ऊपर होगी, और वहाँ पर स्वच्छंद विचरण करो, जो तुम्हें करना हो वो जाकर के तुम वहीं जाकर के रह जाओ, लंका में नहीं रहना चाहती, भारत में चले जाओ। और तभी से शूर्पणखा लंका को त्याग करके इस क्षेत्र में, इस वन क्षेत्र में आ गई थी, और वहाँ की साम्राज्ञी बनी हुई थी, जो चाहती थी सो करती थी। तब वो घूमती घूमती पंचवटी में आ गई, राम को देखा, राम तो सुंदर हैं, आकर्षक हैं, कहने की बात नहीं। तब उन्होंने कहा तुम सम पुरुष न मो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी, तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान नारी नहीं, इसलिए आओ विवाह कर लेते हैं। राम ने देखा शूर्पणखा खड़ी है सुंदर रूप बनाए, राम तो बड़े चतुर हैं। उन्होंने क्या किया, सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, सीता की तरफ देखा, और देखने का अर्थ क्या है, मेरी तो पत्नी है साथ में। कही प्रभु बाता, और उन्होंने बात कही, ऐ ही कुमार मोर लघु भ्राता, चल देख लो मेरी तो पत्नी मेरे साथ है, तुम कैसे आ सकती हो, इसलिए क्या करो, ऐ कुमार मोर लघु भ्रात, देखो मेरा छोटा भाई है, उसके साथ पत्नी नहीं है, ऐसा करो तुम उधर चली जाओ, उससे विवाह कर लो। और वो तुरंत जो अभी कह रही थी कि राम तेरे जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी नारी नहीं, जैसे बहुत प्रेम दिखा रही थी, वो राक्षसी गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु विलो की बोले मृदुबानी। वो लक्ष्मण जी के पास गई, और लक्ष्मण जी ने देख लिया तो शत्रु की बहन है, और क्या कहा लक्ष्मण ने, राम की तरफ देखा, और देख करके क्या कहा लक्ष्मण ने, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तो रसुपासा। अरे सुनो सुंदरी, मैं तो उनका दास हूँ, वो राजा हैं, मैं उनका नौकर हूँ, उनका सेवक हूँ मैं तो, और जो मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ, तू मेरी पत्नी बनेगी, तू भी दास हो जाएगी, पराधीन हो जाएगी, मैं उनके अधीन हूँ, तुम भी अधीन हो जाओगी। और पराधीन सपने सुख नहीं, और दूसरे के अधीन होने में कभी भी सुख नहीं है। स्वतंत्रता में सुख है, पराधीनता में सुख नहीं है। जब मुझे सुख नहीं है, मैं पराधीन हूँ राम के, तुम भी पराधीन हो जाओगे, इसलिए पराधीन नहीं तोर सुपासा, तुम्हें सुख ही नहीं मिलेगा पराधीन होने में, लाभ क्या है। दूसरे बड़ी प्यारी बात कही लक्ष्मण ने, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे ही उन्हें सब साजा। मैं तो दास हूँ, लेकिन जो राम है ना, वो तो अयोध्या के राजा हैं। अरे राजाओं की तो बहुत पत्नियाँ होती हैं, वो जो कर देंगे वो ठीक है, उनको कौन मना करता है, दास को मना है, लेकिन स्वामी को थोड़ा ही मना है। उनसे कहो ना, वो तो जितनी मर्जी अपनी पत्नियाँ ले लेंगे। लक्ष्मण भी मजाक कर रहे हैं, खूब करते हैं। और सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। यदि सेवक सुख चाहे नहीं मिल सकता, भिखारी जो भीख मांगता फिरता, सम्मान चाहे इज्जत चाहे, उसको इज्जत नहीं मिल सकते कभी भी। व्यसनी धन, और जिसमें व्यसन है कई तरह के, पीना खाना ये वो, उसके पास धन कैसे रह सकता है। और शुभ गति व्यभिचारी, और जो व्यभिचारी है वो अच्छी गति चाहे वो भी उसको नहीं मिल सकती। लोभी जस चाहे चार गुमानी, जो लोभी है कंजूस है, वो यश चाहे, यश तो खर्च करने में होता है, आगे अपनी जेब में हाथ डालने में,
कंजूस को कभी यश नहीं मिलता है। लोभी यश चाहे चार गुमानी, और जो अभिमानी है वो यदि चार पदार्थ चाहे, अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो अभिमानी को कैसे मिल सकती है? तो विनम्रता की चीज़ें हैं उनको मिलते हैं। नब दुहि दूध चहत ए प्राणी, ये सारे प्राणी इच्छा तो करते हैं हमें मिल जाएं। बड़ी सुंदर उपमाएं दी हैं गोस्वामी जी ने, लेकिन वो कह रहे हैं ये सारे प्राणी अपनी चाहत ऐसे चाहते हैं जैसे कोई आकाश को मथ के दूध निकालना चाहता हो। आकाश में दूध है कोई? और पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण ने तो मना कर दिया, वो फिर राम के पास आई। राम ने फिर टाल दिया, वो फिर लक्ष्मण के पास गई। अब लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण अपने उसमें आ गए। लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहा तो ही सो बरही, जो तृण तोर लाज परिहरही। अरे सुन सुंदरी, तेरे से वो विवाह करेगा, तुझे वो वरेगा जो बिल्कुल निर्लज्ज हो, जिसमें लज्जा बिल्कुल ही थोड़ी सी भी ना हो। तो ही सो बरही, वो बरेगा तेरे को जो तृण तोड़ लाज परिहरी, जो शर्म को ही छोड़ दे, वही तेरे से विवाह कर सकता। हम कैसे कर सकते हैं? तब खिसियानी राम पर गई हूँ। फिर खिसिया करके राम, लक्ष्मण ने तो बिल्कुल मना कर दिया, वो पुनः राम के पास गई और रूप भयंकर प्रगटज भई। उसने सोचा राम इसलिए नहीं वे मेरे साथ विवाह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ इनकी पत्नी है, तो पत्नी को मार दो तो अपने आप ही ये मेरे हो जाएंगे। इसलिए क्या किया, उस सुंदरी ने झूठा रूप धारण किया था सुंदरी का, और अब क्या किया, भयंकर रूप धारण कर लिया कि अब मैं बताती हूँ, मैं तो अब तक केवल सुंदर रूप कर रही थी, मैं ये नहीं, मेरी असलियत ये है। सज्जनों, सभी के ऐसे रूप होते हैं। हम मुखौटे बदलते हैं संसार में कई कई। इतना ही नहीं, हम सुबह का मुखौटा कुछ और है, शाम का कुछ और होता है। समाज के सामने हमारा मुखौटा कुछ और है, घर में बच्चों के सामने, बीवी के सामने कुछ और होता है। जो समर्थ हैं उनके सामने कुछ और। कितने मुखौटे बदलते हैं, कितनी बातें बदलते हैं, क्या क्या हम करते हैं। ये हमारा चरित्र है। केवल शूर्पणखा का चरित्र नहीं, हमारा भी यही चरित्र है। हम जाने कितने रूप बदलते हैं दिन में। वही हमारा जो ओरिजिनल है, जो हमारा असली चेहरा है, वो हम छुपा के रखते हैं, कहाँ दिखाते हैं किसी को। अच्छा दिखाना चाहते हैं सबको, बहुत अच्छा। उसने भी यही प्रयास किया था कि मैं तो हूँ राक्षसी, मेरा चेहरा कुछ और है, लेकिन सुंदर बन कर के आ गई। और जब बात नहीं बनी और ये देखा कि राम है, तब रूप भयंकर प्रकट, भयंकर रूप धारण कर लिया उसने। और सीता ही सब है देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। अब भयंकर रूप देख करके सीता जी डर गई। हाय, ये कौन आ गई है? बेचारी कोमल सीता भयंकर भयभीत हो गई एकदम। राम ने देखा सीता भयभीत है, और राम ने क्या किया, लक्ष्मण को इशारा कर दिया, हाँ जरा करो इसका कुछ। कहा अनुज सन, क्या कहा, शयन बुझाई। मुँह से कुछ नहीं बोले, बस इशारा कर दिया, शयन इशारा कर दिया बस। और लक्ष्मण ने तुरंत एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण ही मनहु चुनौती दीन। लक्ष्मण ने क्या किया, नाक भी काट दिए, कान भी काट दिए, और अति लाघव सो, गोस्वामी जी ने शब्द इस्तेमाल किया, अति लाघव सो, इतनी तीव्रता से, इतनी जल्दी से काटे कि पता भी नहीं चला किसी को क्या किया, जैसे इशारे में सब कुछ हो गया हो। लक्ष्मण अति लाघव सो, बहुत जल्दी में, पता ही नहीं चला। नाक कान बिनुकीन। और तुलसीदास जी ने बहुत बहुत प्यारे शब्द लिखे हैं अगली पंक्ति में, और वो क्या कह रहे हैं, ताके कर रावण कहें मनहु चुनौती दीन।
नाक काट कान काट दिए रावण की बहन के, जो इतना शक्तिशाली था उस समय। और इसके बहाने से ऐसा लगा जैसे राम ने रावण को चुनौती दे दी है, रावण मैं आ रहा हूँ। क्योंकि अभी प्रतिज्ञा करके आए थे पीछे, निश्चरहीन करऊँ मही भुज उठाही प्रण, निशाचरहीन कर दूँगा, राक्षसों को मिटा दूँगा। और आज उसी को पूरा करने के लिए ऐसा लगा कि रावण की अपनी सगी बहन का नाक कान कट कर, ऐसा लगा मनहु चुनौती दीन, रावण को जैसे चुनौती दे दी हो, लो मैं आ रहा हूँ, जो कुछ कर तुमसे होता हो कर लो। अब नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु श्रव शैल गेरु के धारा। अब खून बहने लगा, भयंकर थी, काली तो थी ही, काली गलोटी भयंकर शरीर में भी ऐसी थी, ऐसा लगा जैसे काले पर्वत से गेरू की धाराएं बह रही हो खून की, ऐसा लगा। गोस्वामी जी ने उपमा दी है, जैसे जनुश्रव शैल गेरू के धारा, जैसे बहुत बड़े काले पहाड़ से गेरू की धाराएं बह रही हैं। खरदूषण पही गई विपिलाता, दिग दिग तब पौरुष। खर और दूषण जो वहाँ के सैनिक थे उनके पास दौड़ी गई, तुम्हारे जवानी को, तुम्हारी शक्ति को धिक्कार है। उन्होंने कहा क्या हो गया, देख लो क्या हो गया। ऐसा कर दिया उन लोगों ने, मेरी स्थिति ये पूछा क्या हुआ। और को कह जियत धरऊ दोई भाई, धरी मारहु तिल लेहु छुड़ाई। ये जो सैनिक 14,000 सैनिक उनके साथ थे, सबके सब आगे गर्जना कर रहे हैं, तर्जना कर रहे हैं। किसी ने कहा दोनों भाइयों को मार दो और पत्नी को अपने पास रख लो, औरत को अपने पास रख लो। धरी मारहु तिय लेहु छुड़ाई, इनको मार दो और तिये को, पत्नी को, जो औरत है इनके साथ, इनको अपने पास रख लो। भूरी भूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। जब 14,000 सैनिक आ गए खरदूषण के संरक्षण में, राम ने लक्ष्मण को बुलाया और क्या कहा, ले जानकी ही जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। लक्ष्मण ऐसा करो, जानकी को ले जाओ, सीता को ले जाओ, किसी कंदर में, किसी गुफा में जा कर के छुपा दो इनको, क्योंकि भयंकर राक्षसों की फौज आ गई है, मैं अकेला निपटूंगा, तुम सीता को ले जाओ। रहे वो सजग सुनी प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। और लक्ष्मण जी आज्ञा मान करके राम की सीता जी को ले गए और वहाँ जा कर के किसी कंदरा में, गुफा में छुपा दिया उनको। और वो एक छोटी सी गुफा है वहीं पंचवटी में, मैंने देखी है, हमने देखी है। वो बहुत बहुत संकरी है, बहुत भीड़ी सी है, उससे मुश्किल से सीधा निकला नहीं जाता, बड़ा टेढ़ा मोड़े होकर के निकला जाता है। आज क्योंकि वो तो जंगल में थी कभी गुफा, आज तो वो व्यापारिक हो गई है। पंडित जी बैठे हैं, उसमें जाने का टिकट लेते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति रख दी है, सीता जी की रख दी है। मैं भी उसमें से बहुत मुश्किल से नीचे गया था, ऊपर से नीचे से। वो गुफा आज भी है, उसको सीता गुफा कहते हैं। उसी गुफा में लक्ष्मण लेकर के उनको छुप गया और देखा लोगों ने, कौन है ये, अकेला राम को देखा। यह को नृप बालक नरप भूषण, ये किसी राजा के पुत्र हैं। नाग असुर सुर नर मुनि देते, देखे जिते हते हम के हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं यस सुंदरताई। वो सारे सैनिक राम को देख कर के कह रहे हैं, हमने जाने कितने असुर, कितने देवता, कितने नर्स, कितनों को मारा है, कितनों को देखा है, लेकिन आज तक इतना सुंदर व्यक्ति हमने नहीं देखा, ऐसी सुंदरता ही हमने देखी नहीं। नाग असुर सुर नर मुनि, मुनियों को, राक्षसों को, कितनों को हमने मारा है, ऋषियों को, लेकिन ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखी। हम भरी जन्म, पूरे जन्म में हमने इतनी सुंदरता नहीं देखी जितने सुंदर ये हैं। इसलिए क्या करो,
यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि इन्होंने भगनी को, हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, नाक कान काटते हैं, पर वध लायक नहीं पुरुष अनूपा, फिर भी कह रहे हैं ये सुंदर पुरुष मारने के लायक नहीं है। यद्यपि हमारी बहन की बेइज्जती की है, अपमान किया है, लेकिन फिर भी हम ये ऐसे लगता है इतने सुंदर हैं कि ये मारने के लायक नहीं है। इसलिए क्या करो, देहु तुरंत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊ दो भाई। ऐसा करो, इस पत्नी को हमें दे दो, इस नारी को हमें दे दो, और तुम दोनों भाई चले जाओ यहाँ से, हम छोड़ते हैं तुम्हें, दया करते हैं तुम्हारे ऊपर, छोड़ते हैं, जाओ अपनी इसको, लेकिन नारी को हम ले जाएंगे। मोर कहा तुम कही सुनावहु, तासु वचन सुनिया तुर आवहु। उन्होंने संदेश भेजा राम के पास, ऐसा करो तुम नारी को हमें दे दो, हम तुम्हें त्यागते हैं क्योंकि हमें मारना अच्छा नहीं लगता तुम्हें। बहुत प्यारे शब्द राम ने कहे, हम क्षत्रिय मृगया बन चरही, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। अरे हम क्षत्रिय हैं, किसको छोड़ रही है बात कर रहे हो तुम? मृगया बन करही, हम तो शिकार करते हैं वन में आकर के, हम क्षत्रिय हैं, और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को, मृगों को हम तो खोजते फिरते हैं। तुम आ गए सामने, हम तुम्हारा शिकार करेंगे। तुमसे खल मृग खोजत फिरही, हम तो क्षत्रिय हैं, तुम्हारे जैसे खलों को, मृगों को तो खोजते फिरते हैं हम। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन भी रही। सामने शत्रु कितना ही बलवान हो, उसको देख के हम डरते नहीं। अरे सच बताएं, यदि युद्ध हो जाए तो एक बार हम काल से भिड़ जाते हैं। एक बार काल उसन भिड़ ही, एक बार तो काल से भिड़ जाते हैं। उन्होंने देखा ये तो मानने वाले नहीं हैं, और 14,000 सैनिकों ने इकट्ठे होकर के खरदूषण के संरक्षण में राम के ऊपर चढ़ाई कर दी। राम अकेले ऐसी आड़ में खड़े हैं कि वो आते जाएं और वो तीर मारते जाएं। बहुत सुंदर जगह राम ने चुन ली। वो तो युद्ध के प्रणेता थे, प्रवीण थे युद्ध में, महाराज दशरथ के पुत्र थे, राजा के पुत्र थे, सब जानते थे। और एक एक करके 14,000 सैनिकों को राम ने मार दिया। बहुत बड़ी बात थी, ऐसा युद्ध कभी हुआ नहीं है। अकेले व्यक्ति इतने सैनिकों को मार, खरदूषण को भी मार दिया, सैनिकों को मार दिया, सबको मार दिया। और सबको मार करके सब ने क्या किया, राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का प्रभाव इतना पड़ा उन राक्षसों के ऊपर कि वो मरते हैं, लेकिन राम राम उनके मुंह से निकलता है। राम राम कही तनु तजहि, तन का त्याग करते हैं, पर राम राम कह के त्याग करते हैं। ये प्रभाव होता है किसी का। और पावहि पद निर्वाण, राम का पद पाते हैं, निर्वाण होता, मोक्ष होता है उनका, क्योंकि राम के बाण से मने राम राम कह के मरते हैं। कहते हैं अंत समय में राम मुख आवत नाही। ऋषि मुनि जीवन भर पर्यंत करते हैं, पर अंत राम मुख आवत नहीं, अंत में राम आता ही नहीं है, क्योंकि हम जैसा जीवन जीते हैं वही अंत में आता है। लोभ करते हैं, मोह करते हैं, तो पुत्र का नाम आएगा, पत्नी का, पति का आएगा, धन की तरफ ध्यान जाएगा मरते हुए, राम की तरफ नहीं जाता, क्योंकि जिए जिसमें है वही अंत में याद आता है। तो करी उपाय रिपु मारे, कहने उपाय करके राम ने सारे शत्रुओं को मार दिया। और कैसे मार दिया, क्षणमहु, कहने एक ही क्षण में कृपा निधान, राम ने एक ही क्षण में सारे राक्षसों को मार गिराया, बिल्कुल सफाई कर दी। और वो जो शूर्पणखा थी वो देखती हुई रह गई। वो उनको गर्व था कि खरदूषण इतने बलवान हैं और वो तो इसको मार ही देंगे, एक ही तो है ये, लेकिन राम अकेले ने इतना सैनिकों को मार दिया, खरदूषण का भी वध कर दिया। और अब शूर्पणखा अकेली रह गई। आगे वो रावण के दरबार में जाएगी, और फिर आगे क्या होता है वो हम देखेंगे।
आज कथा को यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम।